ये बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबा इंतजार, दशकों का इंतजार रहा है इस देश में कि हम एक अच्छा मजबूत एंटी रेप लॉ लेकर आए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से इंडिया गेट जंतर मंतर पर लोग जुटे थे, युवा जुटे थे, उससे एक उम्मीद बंधी थी कि सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन क्या सरकार उसकी वजह से कुछ पुख्ता करने की स्थिति में दिख रही है? यही है वो बड़ा सवाल जो आज हम पूछेंगे। बिल पर बेवकूफ मत बनाओ, ये सेंटेंस, ये वाक्य अपने आप में सख्त जरूर हो सकता है, लेकिन कई ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो इस प्रपोज्ड बिल में छूट रहे हैं। कई सारी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसको नजरअंदाज करके रेप के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार इस देश में हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चेहरे आपको दिखा दे, प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, वाणी त्रिपाठी बीजेपी के नेता हमारे साथ रहेंगी, सतपाल चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं, अंजलि दमानिया एएपी की नेता, कविता कृष्णन सोशल एक्टिविस्ट जो इन मुद्दों पर बिल्कुल आगे की कतार में खड़ी होकर जंग लड़ रही है, वो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कैबिनेट जब आज ये बिल आया, कैसे गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय ही आमने सामने हो गए। एक बार फिर से वही 16 से 18 बरस की जाए कंसेंशुअल सेक्स के लिए एज, ऐसे तमाम मुद्दे आए। क्या क्या विरोध के स्वर रहे, क्यों ये बिल आज भी लटक कर रह गया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन्होंने कहा पास होना चाहिए। We will have to take this bill to Parliament. QM will give us report tomorrow. इन्होंने कहा पास होना चाहिए। But by Thursday it will be clear. इन्होंने कहा पास होना चाहिए। शुक्रवार तक ये रिजॉल्व करके कैबिनेट इस पे अपनी अनुमति और सहमति देगा, ऐसा मेरा मानना है। और इन्होंने भी कहा पास होना चाहिए। मेरा मत तो मेरे जो बिल था पोक्सो मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए। राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। बलात्कार पर सख्त कानून के नाम पर सरकार ने एक बार फिर से बनाया है इन बोलती हुई आवाजों को बेवकूफ। इस बार कोड़ा कैबिनेट के नाम पर चलाया गया। मनमोहन सिंह के सलाहकारों की मंडली महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के नाम पर कोई राय ही नहीं बना सकती। तो बहुत सारी चीजें और थी जिसको रख के बिल तो पास होगा। यही तो देश पूछ रहा है, कितना वक्त लगेगा और इतना क्यों लगेगा। इस बलात्कार विरोधी कानून को इतना जरूरी समझा था सरकार ने कि अध्यादेश लाना पड़ा था। कांग्रेस को जयपुर अधिवेशन के लिए अलग से कमेटी बनानी पड़ी थी महिला सशक्तिकरण के नाम पर, और उस कांग्रेस की सरकार के बड़े बड़े वकील बिल के लिए दलील नहीं तैयार कर पा रहे। सहमति बहुत मुद्दों पर बन गई, तकरीबन सभी मुद्दों पर बन गई, मगर सहमति के बावजूद भी जब कैबिनेट, फुल कैबिनेट में जब चर्चा होती है तो कई मंत्री अपना पक्ष रखते हैं और उस पक्ष पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए क्योंकि ये क्रिमिनल कानून है। कहां तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून का वादा था और कहां इसे नाबालिगों की उम्र में उलझाकर छोड़ दिया है सरकार ने। 18 से 16 के बीच बेवकूफ बनाया गया है आवाम को और कहा जा रहा है हम करेंगे, धीरज धरिए। मेरा मत तो मेरे जो बिल था पोक्सो मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में एक मैसेज ठीक नहीं जाएगा। कुल मिलाकर एंटी रेप कानून फंस गया है। अभी अध्यादेश की शक्ल में तो है, लेकिन 4 अप्रैल से पहले संसद ने इसे पास नहीं किया तो इस कानून का कूड़ा होना तय है। और कांग्रेस का कुनबा जो चाले चल रहा है उसमें उसका चरित्र और चेहरा दोनों ही बहुत साफ नजर आ रहा है। कुछ मुद्दों को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है कि जो लॉ मिनिस्टर है वो सहमत नहीं है, तो इसको लेकर ये मामला काफी खटाई में पड़ा हुआ है। कांग्रेस इस एंटी रेप कानून को चुटकियों में पास करा सकती थी। बीजेपी ने बिना शर्त समर्थन का वादा किया था, लेकिन सरकार के धुरंधर अपना होमवर्क ही पूरा नहीं कर पाए। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में ये सरकार को तय करना है और सरकार को रास्ता निकालना है कि आखिर वो अंतिम रूप से क्या प्रस्ताव सदन के सामने लेके आना चाहते हैं। अब कैबिनेट ने अपनी बला मंत्री समूह पर टाल दी है। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, अश्विनी कुमार, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, कृष्णा तीरथ,
इनमें से 5 तो वकील हैं। महिला के नाम पर महिला मंत्री कृष्णा तीरथ। अब ये मत पूछिए इनमें से कौन कैबिनेट में नहीं था, और सब थे तो मंत्री समूह का मतलब क्या है। अब एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए। इन उम्मीदों को छला गया है, बेवकूफ बनाया गया है। इनमें से हर एक चेहरे को बलात्कार पर लगाम कसने के लिए चले कानून को चतुर चालाक चौकड़ी ने रास्ते में ही रोक दिया। आज तक ब्यूरो। सवाल यही है कि आखिर कब तक बहलाया जाएगा, कब तक बार बार किसी एक बात को लेकर उलझन पैदा की जाएगी। क्या बड़ी तस्वीर इन छोटे छोटे उलझनों में छूट रही है? यही है वो बड़ा सवाल जो आज हम उठाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में प्रभा ठाकुर जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ जाएंगी। महत्वपूर्ण होगा उनका नजरिया और किस तरह से सरकार इसे ले रही है। लेकिन सबसे पहले मैं कविता कृष्णन जी आपके पास आना चाहूंगी। सचिव है आप आईपा की। बड़ा सवाल यह है कि कौन से ऐसे सबसे बड़े बिंदु हैं जो छूट रहे हैं, जिस बारे में शायद इतनी बड़ी बहस भी नहीं हो पा रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं आंखें बंद करके। नहीं, मैं तो मानती हूँ जो जिनको कहा जा रहा है जो सारे बिंदु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहस उन पर एक गलत दिशा में सरकार ले जा रही। बहस होनी चाहिए कि हम प्रावधान कैसे बढ़ाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कैबिनेट में बहस ये हो रही है कि प्रावधान कैसे घटाएं, कैसे कम कर दें। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस जो अभी है आज जो मैं सुन रही हूँ कि अध्यादेश में जो आ चुका है वॉयरिज्म और स्टॉकिंग के खिलाफ जो ऑफेंस लॉ, उसको दोबारा खोला जाए बहस के लिए। उसमें सुना है कि कानून मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसका दुरुपयोग होगा, इसको हटा दीजिए। हम तो कहना चाह रहे हैं भाई प्रियदर्शनी मट्टू कांड को याद करिए। स्टॉकिंग की वजह से, स्टॉकिंग के लिए आपके पास कानून नहीं था, इसकी वजह से वो शख्स जो है बाद आगे जाकर के उसने रेप भी किया, मर्डर भी की। अगर हमारे पास स्टॉकिंग का कानून होता तो आज प्रियदर्शनी मट्टू शायद हमारे बीच होती। इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे खुद सरकार ले आई है अध्यादेश, खुद उसको पलट करके दोबारा बहस के क्यों ला रही है। पहली बात सहमति की उम्र की जहां तक बात है, सहमति की उम्र को लेकर के पहली चीज तो ये कि घटाया नहीं जा रहा है। ये हमारे आईपीसी में 16 ही था। महीना भर पहले अध्यादेश ने आकर के इसे 18 किया है और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ने इसे 18 किया। लेकिन एनसीपीसीआर की शांता सिन्हा जैसे लोग जो बच्चों के साथ काम करते हैं, खुद उन्होंने कहा है कि यौन संबंधों के लिए सहमति का उम्र 16 ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमारा अन्य देशों का भी दिखाएंगे कविता जी, अन्य देशों में, एशियन कंट्रीज ही नहीं, यूरोप छोड़ दीजिए, ठीक है आप कहिए कि उनसे हम बहुत दूर हैं और इसीलिए मैं सतपाल जी को लाई हूं क्योंकि वो दृश्य भी आनी चाहिए, वो तस्वीर भी आनी चाहिए जो ये कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले वाणी जी एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूं। ये हम दिखा रहे हैं मर्जी से सेक्स की उम्र तमाम देशों में, इसमें हमने एशियाई देश भी कुछ शामिल किए हैं। श्रीलंका आप देखिए 14 है, श्रीलंका जैसे देश में। नेपाल में देखिए 16 है। पाकिस्तान में विवाह के बाद उससे पहले की इजाजत नहीं है, वो जरा अलग देश है। क्या हम उधर बढ़ना चाहते हैं, ये भी देश को तय करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी में 14 है, स्पेन और जापान में तो 13 बरस है, 13 बरस है। ये शायद उन्हें सशक्त भी बनाता है एक तरीके से, और हम सही तस्वीर के पास और करीब रहते हैं। वाणी त्रिपाठी, सतपाल जी मैं आपके पास होंगी, उससे पहले एक बार मैं वाणी त्रिपाठी जी के पास आ रही। वाणी जी, जो सबसे बड़ा बेसिक फ्लॉ है कि इसे जेंडर के साथ नहीं जुड़ा गया है, यानी महिलाओं के साथ नहीं जोड़ा गया है, ऐसे बुनियादी सवालों को क्या आपकी पार्टी उसके खिलाफ बोलकर नजरअंदाज नहीं कर रही है? ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बेस है, जो वर्मा कमेटी में भी कहा गया था। अंजना, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। एक बहुत बड़ा शब्द है जो जनतंत्र में बहुत मायने रखता है। जब आप जनतांत्रिक प्रक्रिया से गठित अगर एक अध्यादेश ला रहे हैं और आप सरकार में हैं, तो आपकी नीयत क्या है कानून बनाने की, उस पर एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है। जिस अफरा तफरी में इस अध्यादेश को लाया गया, जिस तरह उस पर अभी तक राष्ट्रीय बहस नहीं हुई है, पूरी कैबिनेट आज बैठी है, उसके बावजूद जीओएम का गठन किया गया है। यानी क्या कैबिनेट के बाहर भी कुछ मंत्री हैं जो इस पर कुछ चर्चा कर सकेंगे या इस पर वाद विवाद करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही अटपटा सा है ये सब। और सवाल यह है कि आप अगर उम्र घटाने के चक्कर में या उम्र बढ़ाने के चक्कर में फंसेंगे तो आप गला घोंट देंगे एक ऐसे कानून का जो इतिहास रच सकता है जहां तक बलात्कार और महिला शोषण का सवाल है। आज भी आपने देखा कि सरकार के मंत्री
भाषा के उदाहरण दे रहे थे कि यौन उत्पीड़न की बात हुई, यौन उत्पीड़न शब्द नहीं होना चाहिए, बलात्कार शब्द होना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए तो व्यभिचार होना चाहिए। मुझे लगता है ये सब बिल्कुल मैटर को डिले करने वाली चीजें हैं। कविता जी से कुछ कहा जा रही है, लेकिन कविता जी इससे पहले एक बार जरा प्रभा जी हमारे साथ जुड़ गई। ठीक, जी वाणी जी। प्रभा जी, मैं चाहती हूँ आप सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड करें। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा क्या हो, जीओएम में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कैबिनेट में भी है, फिर ऐसे में क्या नया अचानक हो जाएगा और सरकार की नीयत में खोट है कह रही है वाणी जी। प्रभा जी। वाणी जी से तो खैर यही उम्मीद है, लेकिन अंजना जी अगर आप मुझे थोड़ा तसल्ली से सुन सके जी तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, ये जब देश में पूरा देश को झिझोड़ दिया था दिल्ली पुलिस जो राबरी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ था, और उससे उसी समय इतना अच्छा हुआ कि सरकार पे दबाव बना, सब पे दबाव बना और ये कानून अध्यादेश जारी किया गया। अब इस पे कह रहे हैं अफरा तफरी में क्यों जारी किया? कि प्रभा जी किसी वजह से आपकी आवाज मैम साफ नहीं आ रही है। मैं भी अपने लोगों को कह रही हूँ वहां ठीक करेंगे आवाज, क्योंकि आप जो कह रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वापस फौरन आपका रुख करेंगे। इस बीच कविता जी आपके पास एक क्लैरिफिकेशन ये करना चाहती हूँ कि ये जिसको भाषा का खेल बता रही हैं बीजेपी की जो लीडर हैं, ये गलत बात है। ये भाषा का खेल नहीं है। यौन हिंसा अगर हमने कर दिया बलात्कार की जगह पे ब्लैंकेट, उसका मतलब है कि हमने जो बात आप कह रही हैं उसमें हम आरोपी पक्ष को जेंडर न्यूट्रल कर दे रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल अक्यूज, जिसकी वजह से महिलाओं पर यौन हिंसा का आरोप पुरुष भी लगा पाएंगे, बलात्कार का आरोप महिलाओं पर पुरुष भी लगा पाएंगे। और इसमें मैं याद दिलाऊं कि सरकारी अध्यादेश ही नहीं, जो स्टैंडिंग कमेटी जिसके हेड वेंकैया नायडू थे बीजेपी के लीडर, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी विषय पे उन्होंने भी अपनी राय दी कि हाँ जेंडर न्यूट्रल अक्यूज कर दीजिए, महिलाओं पर महिलाओं को आरोपी बनाने की जरूरत है यौन हिंसा के कानून में। मैं पूछती हूं कि जहां पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा, महिलाओं को की सुरक्षा के लिए कानून की हम बात कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं को आरोपी बनाने के लिए इतने आतुर क्यों है विपक्ष के नेता भी और ये भी? और जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा डिटेल्स तो है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कानून पारित करिए, मैं इसमें नहीं हूं। मैं मानती हूं इसका एक एक डिटेल बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर के हम लोग सरकार में भी विपक्ष में भी लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे ही दबाव में जाकर के सहमति की उम्र और जेंडर न्यूट्रल अक्यूज वाली बात पर सरकार ने पुनर्विचार किया और दोबारा पुरानी पोजीशन पे लौटे। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण। और इसीलिए सतपाल जी आपके पास आते हुए 16 उसे कर देना ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं 14 में शादी कर दो। जी, क्योंकि जो साइंटिफिकली है उसमें मैच्योर हो जाती है लड़की भी और लड़का भी 14 साल में। तो उसमें यदि सेक्स की इजाजत दे दी जाए तो ये जितने रेप के केस है शायद उनमें घटोतरी घटेंगे। दूसरे हम ये कहना चाहते हैं जो कानून ये बन रहा 2-3 महीना हो गया, 3 महीने से पूरा देश बन रहा और इसमें कंफ्यूज लोग सारे देश को चला रहे हैं। वो 3 महीने से यदि इस पर बिल पे ऑर्डिनेंस पे डिस्कस नहीं कर सके हैं, यदि उस पर डिस्कशन नहीं कर सके हैं और डिस्कशन करने का अब तमाश बना रहे हैं देश में, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज लोग हो नहीं सकते। इसी तरह से उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को लिखा के रखा हुआ 15 साल हो गए। तो हमें नहीं लगता कि सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद है कि वो लोग कोई कानून बनाएंगे या कानून बना के महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। समाज को आगे आना चाहिए और हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। जो खाप पंचायतें, जो गाँव पंचायतें, ग्राम पंचायतें, उनको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। वो लोग अपने तरीके से इसका हल निकालने का, महिलाओं की सुरक्षा करने का। जल्दी से कविता जी, कृपा करके जो है खाप पंचायत महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं भाई। वो तो महिलाएं जो अपनी सहमति से इस तरह से रिश्ते रखते हैं उनको मारने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए शामिल करने की बात ही ना कहने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया के बारे में आपको मैं साउथ की नहीं, मैं नॉर्थ इंडिया की ही रहने वाली। जब तक आपको जानकारी नहीं है, एक सेकंड मुझे बोले दीजिए, आप चिल्लाए नहीं। महिलाओं की जरा इज्जत कीजिए, जरा सुनिए, महिलाओं के सम्मान करिए। मैं एक बात इतनी चिल्लाइए मत, सुनिए एक बात सुनिए। ये जो बात कह रहे हैं, एक सेकंड इनकी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझ को कैसे दे रही है? कानून है, संविधान है। मैं कह रही हूँ आप सरकार के पास जाएंगे। प्रभा जी जुड़ गई है। मैं कह रही हूँ 16 साल सहमति की उम्र, मैं सहमति की उम्र घटाने के कतई पक्ष में नहीं हूँ। हम लोग बाल विवाह को जो है कहीं से हम सहमति देने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं
विवाह का उम्र जो है वो रहने दिया, लेकिन जो सहमति से संबंध है, सहमति कृपा करके, यही मैं कह रही हूँ, इनका मजबूत होगा ये कानून बनने से, क्योंकि ये जो है ये ताड़ित करेंगे ऐसे लोगों को जो सहमति से संबंध रखते हैं। सहमति से जो लोग संबंध रखते हैं उन लड़कों को आप बलात्कारी बता पाएंगे, उनको जेल भेज पाएंगे, उनको सजा दे पाएंगे। 16-17 साल के ऐसे लड़कों को जो सहमति से रिश्ते रखते हैं किसी लड़की के साथ में, हाथ भी पकड़ा तो यौन हिंसा का आरोप लगेगा, ये मामला है। और इसकी वजह से कोई बलात्कार कम हो जाएगा क्योंकि सहमति से सेक्स होगा, ये बकवास है। बाल विवाह से कोई बलात्कार घटने नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही प्रभा जी जुड़ गए, प्रभा जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभा जी अब आपकी आवाज ठीक से पहुंच रही है हमारे पास, अपनी बात पूरी करें। और इन सवालों इनका कहना है कि लंबे वक्त तक, इतने दशकों तक आप ये तय ही नहीं कर पाए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस देश में कानून किस तरह से होना चाहिए। अब एक सप्ताह, एक महीना आगे खींच रहे हैं। देखिए, कानून तो कई बन गए इस देश में, लेकिन जब तक कानूनों की पालना नहीं होगी, पीड़ितों को कानून का न्याय नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, अदालतों में चक्कर काटते रहेंगे जब तक तो कितने भी कानून बना। Now we have completed the work substantially. I think we require another hour or so. We have agreed to meet tomorrow evening. The work will be completed tomorrow, and the bill will go to the cabinet on Thursday. Sections that we have covered, all points of view have been taken into account and reconciled, and a final version of the clause has emerged, and we can do that with the remaining sections also. And tomorrow the work will be complete, and on Thursday the bill will go to the cabinet. थर्सडे को बिल वापस जाएगा कैबिनेट में। जिस तरह की बात पहले भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो चर्चा होनी है। प्रभा जी आपकी बात, चूंकि चिदम्बरम जी बीच में बोलने गए थे, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने ज्ञापन भी दिया प्रधानमंत्री जी को। कई कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने, सबने, सांसदों ने साइन किए हैं कि जो अपराधी, जो ऐसे गैंग रेप के जैसे जो अपराधी हैं और जो राक्षस है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको कैटेगरी 1 में रखना चाहिए। अपराधियों की कैटेगरी बनानी चाहिए, रेप के भी अपराधियों की, और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि उन मामलों में न तो कोई ये गुंजाइश होती है कि कोई किसी लालच से झूठ बोल रहा है या कोई दबाव से झूठ बोल रहा है या कोई बाकी मामलों में लालच से और दबाव से झूठ बोलते हैं। नहीं, सुनिए आप चुप रहिए, कई बार ये कह रहे हैं, चुप रहिए आप जरा, बाकी मामलों की नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई बार इंडिविजुअल अगर कोई मामला होता है कि एक नौकरी किसी के 1 महीने, जब तक महिला मर नहीं जाती तब तक सच नहीं बोलती। नहीं, आप चुप रहिए जरा। पहले जिन महिलाओं के साथ में खुलेआम हो रहा है इस तरह से, पहले उनको तो सजा मिल जाए। जहां सत्य दिखाई दे रहा है उनको तो नहीं, उनको भी मिले, लेकिन इनके लिए समय सीमा निश्चित हो कि 30 दिन के दिन उनको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी के अलावा दूसरी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो सामूहिक बलात्कार करते हैं, फिर बी ग्रेड की श्रेणी में आप रखिए वो, जहाँ पे अगर अदालतों को ये डाउट होता है कि मान लो ये पता नहीं किस भावना से महिला क्या कर रही है, तो वो उसकी जांच करें। उसके लिए इधर करते हैं अंजलि दमानिया जी, स्पेसिफिक्स पर मैं चाहती हूँ आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, जेंडर न्यूट्रल को लेकर, या फिर कंसेंशुअल सेक्स की रेप एज को लेकर, या फिर कुछ ऐसे बिंदु जो आपको लगता है कि बदले होने चाहिए पॉइंट वाइज, जल्दी से। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे जितनी भी औरतें हैं जिसने निर्भया की मौत इतने पास से देखे हो, हर घर में मातम सा छाया हुआ था, और इसी ये होने के बावजूद जिस संजीदगी से ये बिल को लेना चाहिए था वो नहीं लिया जा रहा है। बहुत दुख की बात है हम सब विमेन एक्टिविस्ट के लिए और हर औरत के लिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि जस्टिस वर्मा जी, जिन्होंने 3 मेंबर की कमेटी, जो असल लड़ाई हमेशा देश में भावनाओं अभी स्पेसिफिक्स पे आए, अब स्पेसिफिक पे। हाँ, नहीं, अभी स्पेसिफिक्स पे अगर हम आते हैं, जस्टिस वर्मा जी की रिपोर्ट कहती है कि 16 साल की उम्र एज कंसेंट होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें 3 में से 2 मेंबर्स 80 साल के ऊपर थे। इन्होंने लगातार 29 दिन बैठकर अगर ये कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो तकलीफ हमारी पॉलिटिशियंस को और कितनी है कि वो एक बिल तक आज नहीं ला सकते। बहुत बहुत हैरानी की बात है। अगर हम देखने जाए तो हमारा ये स्टैंड है कि इसे रेप लॉ ही कहना चाहिए, एंटी रेप लॉ ही होना चाहिए। इट शुड बी जेंडर सेंसिटिव, वेरी वेरी जेंडर सेंसिटिव। इट कैन नॉट बी जेंडर न्यूट्रल एट ऑल। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक।
कैबिनेट में क्या कहा किसने, किसको कहां पर थी दिक्कत, कहां थी परेशानी, और इसी बीच कहां ये पूरी लड़ाई जो ये देश इस वक्त लड़ना चाहता है वो छूट गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको किसने क्या कहा। कमलनाथ ने क्या कहा, रहमान खान ने सहमति से सेक्स की उम्र 16 ही रहे, ये उनकी राय थी। कहां कहां पर मतभेद है। सहमति से सेक्स की उम्र 16 हो, ये कहना है कृष्णा तीरथ का। गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये राय थी अश्विनी कुमार की, और इन्हीं मतभेदों की वजह से आज ये फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी प्रभा ठाकुर जी आप बोले, उससे पहले वाणी कुछ आपकी बात पर उन्हें दिक्कत थी। वाणी जी आप अपनी बात कहें। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आपकी किसी एक पैनलिस्ट ने मैंने जो कहा उस पर यह कहा कि मैं भाषा की अभिव्यक्ति की बात कर रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि एक विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने संसद के पटल पे भी साफ कहा है कि हम इस अध्यादेश को जब ये टेबल होगा हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि देश को एक एंटी रेप लॉ, मैं दोबारा रेखांकित कर रही हूं, एक एंटी रेप लॉ जल्द से जल्द मिले। लेकिन आज जो आप खुद देख रही हैं कि जो डिबेट तरह तरह की भाषा बदली जा रही है, एक मंत्री कुछ कर रहा है, दूसरी मंत्री जो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मुखिया है वो कुछ और कह रही है। तो साफ नजर आ रहा है कि कंसेंसस नहीं बन रहा है। क्या जरूरी नहीं है कि इस पे जल्द से जल्द कंसेंसस बनाकर पार्लियामेंट जब ये टेबल हो तो इसको पास किया जाए, बिल्कुल देश में ये कानून बन सके। हाँ प्रभा जी, विपक्ष सहयोग कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जल्दबाजी चाहे ना हो, लेकिन कानून गंभीरता से बने। क्योंकि एक तरफ ये लोग कहते हैं अध्यादेश जल्दबाजी में ऐसी लाने की क्या जल्दी थी सरकार को, दूसरी तरफ कहते हैं कानून जल्दी क्यों नहीं बनाते हैं। तो इनका तो हर बात में उल्टा बोलने का बीजेपी का धर्म हो गया है, दूसरों की बातों का नुक्स निकालना और खुद कोई काम नहीं करता। बीजेपी का धर्म नहीं हो गया उल्टा बोलने का, आपका डिनायल में रहने का धर्म हो गया है। अब या फिर बोल रही है वाणी जी, मैं रोक रही हूँ वाणी जी, हर कोई एक एक मैं रोक रही हूँ प्रभा जी, मैं रोक रही हूँ। सुरक्षा के एजेंडे पे है ही नहीं, और हम तो विपक्षी दल है जो सत्ता में बैठे हैं, वो तो जवाब दें कि वो क्या करना चाहते हैं। अब जवाब दीजिए वाणी जी, अब जवाब क्या कर सकते हैं। प्रभा जी बोलिए। आपके झूठे नगाड़ों से कुछ नहीं होगा। सरकार की नीयत थी कि ये अगर हमारे तो जो विरोध में है विधेयक जो ला रही है वो हल्की सरकार ही ला रही है। देखिए हम क्या झगड़ा कर रहे हैं कि कोई बात पे बात कर रहे हैं। बोलिए बात मैंने सुनी, आपने जो बात सुनी है ना, है इस तरह से झगड़ालू औरतों की तरह से करने से क्या होगा। कोई बात नहीं, क्या झगड़ालू औरत किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। आप झूठा ना गाड़ा, आप अजीब तरीके, अब हम तो चार अजीब से बातें कर सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रीय टीवी पर देश की जनता देख रही है कि किस तरह का भाषा आप विपक्षी दलों के लिए, यही तो सम्मान आप करते हैं संसद, इसलिए तो कानून नहीं पास कर रहे आप। इतना परेशान बिल्कुल झगड़ नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप किस तरह बात कर रही है, आप भाषा किस तरह भाषा का प्रयोग कर रही है। झूठे नगाड़े, इस शब्द का क्या मतलब है। झूठे नगाड़े सरकार की है कि जरा वापस नहीं हो रही है, समय बीता बीजेपी करती है, आप मुझे भाषा सिखाएंगी। नहीं, अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर वहीं पर छोड़ दीजिए, मुद्दे पे वापस लौटते हैं और प्लीज एक एक करके हम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से सुनेंगे दर्शक। ठीक है प्रभा जी, आप सरकार की तरफ से जवाब। जब तक अंजना को आपत्ति नहीं होगी मैं बोलूंगी, अगर कोई ऐसी गलत भाषा में बोलूंगी मैं बोलती। बोलिए प्रभा जी, बोलिए। देखिए मैं ये कह रही थी कि ए और बी कैटेगरी इसलिए कह रही थी कि भाई अगर कई बार जजेस को ये रहता है क्या पता ये सही है कि गलत है। अरे भाई तो पर बालिकाओं के साथ जब इस तरह का रेप होता है, बच्चियों के साथ, अरे सामूहिक रेप है, उसमें कौन सी गुंजाइश है। वहां तो 1 महीने में न्याय मिलना चाहिए और फांसी पर लटकाना चाहिए अपराधियों को। दूसरी हमारी मांग है फिर बाकी को चाहे आप 6 महीने का समय दो, सजा वही होनी चाहिए फांसी की, लेकिन आप उसमें फिर भी एक जहां आपको डाउट लगे, अदालत को, न्यायालय को वो शंका लगे, वहां वो समय लें 6 महीने का, साल भर का, लेकिन सजा वही हो। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे और तब तक अपराधियों को ये राक्षसी प्रवृत्ति के अपराधियों पर रोक नहीं लगेगी। ऐसा मिडिल ईस्ट में कानून है, चाइना में है, रशिया में है, वही होने से इस देश में इस तरह के रुकेंगे। और इसी नीयत से सरकार ये लाई है रेप विरोधी बिल, न कि नाबालिग वाला बहुत हाईलाइट कर दिया गया इश्यू। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गृह मंत्री जी ने जब इस रेप प्रकरण के बाद में सारी मीटिंग बुलाई थी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सारे देश के, तो उन्होंने आकर के, सारे देश के थे, सभी राज्यों के, उन्होंने ये कहा कि अब नाबालिग की उम्र कम की जाए ताकि
इस लड़के को सजा दी जाए जो उस रेप में शामिल था। मैं कहती हूँ नाबालिग हो या ना हो, जो ऐसे अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रभा जी, ये तो कंसेंट की बात हो रही है, सहमति की उम्र की बात हो रही है, न कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। मुझे यहाँ कहना ही पड़ेगा कि प्रभा जी नहीं जानती हैं, वो जांच ले। सहमति की उम्र की बात हो रही प्रभा जी यहाँ पर, सहमति की उम्र 16 साल रखने की बात हो रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात आप कर रही है, वो अलग बात है। रेप विरोधी कानून जो बन रहा है उसमें ये मुद्दा नहीं है विशेष। रेप विरोधी कानून में ये मुद्दा उतनी ये मुद्दा प्रमुखता नहीं रखता। प्रमुखता ये रखता है कि अगर ऐसे बच्चे को इसलिए छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो नाबालिग है। मैं अलग बात है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात है। कृपा करके समझ लीजिए, जुवेनाइल को, नाबालिग को जो सजा की बात है वो सजा की उम्र अभी भी 18 साल ही है। 18 साल ही रखने की बात कर रहे हैं, छूने की बात नहीं हो रही है। आप एक सवाल पूछा जाना चाहिए। आप अपने सरकार में, अपने कैबिनेट में जो कानूनविद है उनसे कृपा करके जाकर के बात कर लें, उनसे पहले कुछ चीजों को जांच लें, समझ लें, तथ्य जान लें, फिर आकर के बोले, बेहतर होगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, मौत की सजा लेकर के जो बात हो रही है, आप पता नहीं कितनी बार सारी चीजों पे कुछ नहीं जानना, सिर्फ कहना कि महीने भर के अंदर मौत की सजा हो, महीने भर के अंदर। प्रभा जी जरा आप काफी बोल चुके हैं, जरा और किसी को बोलने दीजिए। आप एक बीजेपी के एक महीने के अंदर मौत की सजा का प्रावधान कानून नहीं है, आपके कानून में नहीं है, जो सरकार लाई है उसमें भी नहीं है कि 1 महीने के अंदर किसी को सजा मिलेगी। ना हम मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे कि ऐसी कोई अंजना, हाँ अंजना, ठीक है, आपने अंजना एक सवाल सारी बात से सामूहिक बलात्कार में अंजना एक सवाल पूछो जरा प्रभा जी से या कांग्रेस के किसी नेता से। इन्होंने जो अभी कहा कि सामूहिक बलात्कार में तो कोई सवाल ही नहीं उठा है उसके बारे में कुछ चर्चा करने का, तो एक बलात्कार दूसरे बलात्कार से ज्यादा काला या सफेद है? यानी बलात्कार नहीं, अगर किसी लड़की का गैंग रेप नहीं होता, अगर उसका सिर्फ रेप होता है या कोई एकल व्यक्ति उसका बलात्कार करता है, तो क्या उसका कानून सामूहिक बलात्कार से अलग होना चाहिए? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यही तो वो कंफ्यूजन है जो इस कानून को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रही है कि सामूहिक बलात्कार दूसरे बलात्कार की घटना से क्या अलग है? ये मैं इसको अलग तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बलात्कार को भी, और किस बलात्कार को हम जघन्य मानेंगे? नहीं, बलात्कार को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, पर जहाँ कोई गुंजाइश नहीं सकती वहाँ तो 1 महीने में सजा दीजिए। जहाँ कोई कानून में भी नहीं है भाई, जो सरकार कानून ला रही है उसमें भी 1 महीने की सजा की कोई प्रावधान नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों आप जो जिन बातों पे कोई बहस नहीं है आज, उन पर आप क्यों कर रही हैं? जो बातों जिन बातों पे बहस हो रही है उन पे हम बात करें ना यहाँ पे। 1 महीने में होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, ये तो हमारी भावना है। हमारी महिला संसद सदस्यों ने प्रावधान तो है। प्रभा जी आपने अपनी बात कह ली है, अन्य लोग भी बोलना चाह रहे हैं। सतपाल जी आप अपनी बात कीजिए, सरकार के रवैये। पहली बात तो ये है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो प्रभा जी ने अभी कहा टेलीविजन पे सारे देश में देखा, उससे ये सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि सरकार में बैठे हुए लोग कंफ्यूज है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या कानून है क्या नहीं है, और इसीलिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के एक दूसरे पे कहा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे करेगा कौन? फिर कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सब कुछ आपको ही तो करना है भाई, फिर क्यों नहीं हो रहा? आप इसे लटका रहे हो। उसी तरह से आपने 15 साल तक भूमि अधिग्रहण बिल को लटकाए रखा, तो हमें तो कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही सरकार से कि ये सरकार कुछ करेगी। इसलिए समाज को खुद ये तय करना पड़ेगा जिस तरह से इस मामले में हुआ गैंग रेप बात है। मैं एक छोटी बात यहाँ कहूँ, देखिए मौत की सजा की भी जहां तक बात हो रही है कि मौत की सजा हो, बाकी किसी चीज पे कोई बात ना हो, कोई बहस ना हो। मैं कहती हूँ नहीं, ये बात नहीं है। मौत की सजा की बात से हमको खतरा ये दिखता है कि जहां मौत की सजा बलात्कार के लिए ले आएंगे, वहां पर बलात्कारी जो है वो अपनी पीड़िता का वो हत्या भी कर देगा। तो ये देखा गया अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां बलात्कार के मौत की सजा है, कुछ स्टेट्स हैं जहां नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि रेप और मर्डर की घटनाएं ज्यादा हो रही उन राज्यों में जहां पर बलात्कार के लिए फांसी की सजा है। इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो जस्टिस वर्मा सिफारिशें थी उसके आधार पर, जो सोच समझ करके बनाया गया उसके आधार पर, जो अंजलि जी भी कह रही थी उसके आधार पर कानून बने, और बिल्कुल वैसा ही कानून सरकार के लिए वो काम कर रखा है जस्टिस वर्मा। और क्यों नहीं उसको मानते? क्यों नहीं, उससे क्यों कतरा रहे? बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कानून से भी कुछ नहीं होगा। और किलिंग्स के लिए जब हम झगड़ालू औरत जैसे फ्रेजेस यूज करते हैं तो हमें सोचना चाहिए, हम झगड़ालू पुरुष अक्सर नहीं बोलते हैं प्रभा जी। शायद हमारी सोच को भी बदलने की जरूरत है।
अभी ये इंतजार और खिंच रहा है, कई बिंदुओं पर बहस हो रही है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो कल बैठक करके अपनी रिपोर्ट फिर थर्सडे को दे देंगे कैबिनेट को, तो इस बीच कुछ होना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कविता जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे क्या होना चाहिए और क्या उम्मीद है? मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जस्टिस वर्मा रिपोर्ट में जो सिफारिश है, जिसमें इंक्लूडिंग मैरिटल रेप का प्रावधान रेप कानून में, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की अमेंडमेंट, और जो पावरफुल रेपिस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एमपीज, एमएलएस, इनके लिए जो प्रायर सैंक्शन की प्रोविजन है, तो बिल में किया जा रहा है, उसे हटाया नहीं, उसे हटाना चाहिए। हाँ। नहीं, उसे हटाना चाहिए। प्रायर क्या सरकार से हमें परमिशन लेना पड़ेगा ऐसे इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। ये प्रावधान नहीं होना चाहिए, इसे हटाने का। जिसके पक्ष में मैं ये भी बताऊं कि सरकार भी उन प्रावधानों को बनाए रखने के पक्ष में है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी उन प्रावधानों को बनाए रखने के पक्ष में। सतपाल जी, कंक्लूडिंग रिमार्क है सरकार की तरफ से, और ये जो उम्र की बात हो रही है उस पर। देखिए, उम्र का तो साइंटिफिकली हम बता रहे हैं, जो ये शरीर की भूख है और इसको ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। फिर ये बहस 4 घंटे खिंच जाएगी अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और ये शरीर की भूख और पानी करके ये बकवास न करें। शरीर की भूख से कोई बलात्कार नहीं होता है। शरीर की भूख से कोई बलात्कार नहीं होता है। शरीर की भूख से मैं इसको सुनूंगी नहीं इस तरह से। शरीर की भूख से कोई बलात्कार नहीं होता है। बलात्कार को जायज कराने का तरीका है इसको शरीर की भूख कहना। महिलाओं के शरीर में भी भूख होती है लेकिन बलात्कार नहीं करती। महिलाओं के शरीर में भी भूख होती, बलात्कार नहीं करती महिला। ये समझने की जरूरत है, लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। इस पर काम करना होगा, आप देखते रहिए।